हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। लिटिल रेड राइडिंग हुड। एक बार की बात है, एक बड़े जंगल के किनारे एक छोटी लड़की अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। जब भी छोटी लड़की जंगल में जाती थी, वह टोपी पहनती थी, इसीलिए सब लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे। एक दिन उसकी माँ ने केक बनाया। केक रेड राइडिंग हुड की दादी के लिए एक उपहार था। दादी जंगल के दूसरी ओर रहती थी। रेड राइडिंग हुड की माँ उसे अपनी दादी के पास केक ले जाने के लिए कहती है। माँ ने रेड राइडिंग हुड से कहा कि वह रास्ते में कहीं भी न रुके। उन्होंने कहा कि अजनबियों से बात न करें। अम्मा और रेड राइडिंग हुड ने एक दूसरे को विदाई दी। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में चला गई। उसके हाथ में एक टोकरी है जिसके अंदर केक रखा हुआ है। एक बड़ा बुरा भेड़िया उसे घूर रहा था। वह बहुत भूखा है। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उसे नहीं देखा। वह रेड राइडिंग हुड के बगल में आया। भेड़िए ने मित्रवत दिखने की कोशिश की। उसने रेड राइडिंग हुड से पूछा कि वह कहाँ जा रही है। वह उससे कहती है कि वह जंगल के दूसरी ओर अपनी दादी से मिलने जा रही है। बड़ा दुष्ट भेड़िया रेड राइडिंग हुड को दादी के लिए कुछ फूल चुनने के लिए कहता है। जब रेड राइडिंग हुड फूल तोड़ रही थी, भेड़िया भाग गया। वह रेड राइडिंग हुड से पहले दादी के घर जाना चाहता था। बड़ा दुष्ट भेड़िया दादी के घर आया। उसने दरवाजा खटखटाया। दादी ने पूछा कि यह कौन है। भेड़िए ने अपनी आवाज बदली और कहा, रेड राइडिंग हुड। दादी कहती है कि दरवाजा खुला है। बड़े दुष्ट भेड़िए ने खुद को अंदर आने दिया और दादी ने उसे देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, बड़े दुष्ट भेड़िए ने दादी को निगल लिया। बड़ा दुष्ट भेड़िया संतुष्ट नहीं था। वह रेड राइडिंग हुड भी खाना चाहता था। बड़ा दुष्ट भेड़िया दादी के कपड़े पहने हुए था। वह उसके बिस्तर पर चढ़ गया। वह रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार करने लगा। रेड राइडिंग हुड दादी के घर आई। उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या वह अंदर आ सकती है। बड़े दुष्ट भेड़िए ने अपनी आवाज बदल ली। वह उसकी दादी की तरह दिखती है। उसने अंदर आने को कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि उसकी दादी की आवाज कितनी गहरी थी। भेड़िए ने कहा कि उसका स्वागत करना के लिए बेहतर होगा। रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के पास गई। उसने कहा कि उसकी आंखें कितनी बड़ी हैं। भेड़िए ने उससे कहा कि देखना के लिए बेहतर है। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि दादी के कान बड़े हैं। भेड़िए ने कहा कि उसकी बात सुनना बेहतर होगा। भेड़िए ने पास आने को कहा। रेड राइडिंग हुड उसे बताती है कि उसके कितने बड़े दांत हैं। भेड़िए ने उससे कहा कि इससे खाना बेहतर है। भेड़िया बिस्तर से कूद गया। रेड राइडिंग हुड चिल्लाई। रेड राइडिंग हुड घर से भागी। एक बड़ा दुष्ट भेड़िया उसके पीछे दौड़ा। उसने एक लकड़हारे को देखा। रेड राइडिंग हुड ने उसे बताया कि भेड़िए ने उसकी दादी को खा लिया। बहादुर लकड़हारे ने बड़े बुरे भेड़िए को उठा लिया। उन्होंने उसे जोर से हिलाया और दादी सुरक्षित बाहर आ गई। लकड़हारा, दादी और रेड राइडिंग हुड सभी भेड़िए को भागते हुए देखते हैं। वे अब खुश हैं। बड़ा दुष्ट भेड़िया चला गया। रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी और लकड़हारे से कहती है कि उसने एक सबक सीख लिया है। वह हमेशा अपनी माँ के निर्देशों का पालन करती हैं और फिर कभी अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। लिटिल रेड राइडिंग हुड एक नैतिक पाठ सदैव अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। अजनबियों से कभी बात न करें। यहाँ तक कि एक मिलनसार अजनबी के इरादे भी बुरे होते हैं।